नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप मेरे हाथ में जो येलो कलर का जो लिक्विड देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इसी के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा दोस्तों फर्टिलाइजर का भी काम करता है। देखिए, गार्डनिंग में हमें नॉलेज ना होने के कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर फार्मिंग में यानी खेती में कई सालों से हमारे जो किसान भाई है वो अपनी फार्मिंग में ज़्यादा मात्रा में फसल पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्योंकि इसकी जो बनाने की जो विधि है ये बहुत ही सिंपल सी है, और जो इसे बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें हमारे घरों में ही अवेलेबल हो जाती है, यानी बाहर से हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जो लिक्विड है ये हमारे जो प्लांट है उसे कीड़ों से या बीमारी से तो बचाता ही है, पर इसी के साथ साथ हमारे जो प्लांट उसके जो रूट्स है वो रूट्स को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाने वाले हैं जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के उसमें गुण पाए जाते हैं, यानी हमारे प्लांट में यानी गमले की जो मिट्टी है इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या फंगस है उसे भी ख़त्म कर देता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन की मात्रा होती है, यानी इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। यानी हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी इसमें पाए जाते हैं, और बहुत ही कम खर्चे में यानी ना के बराबर खर्चे में ये आसानी से घर पर ही बन जाता है। अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उस पर कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो हम सीड से जो प्लांट ग्रो करते हैं या फिर जो कटिंग से ग्रो करते हैं उसके जो रूट्स है वो रूट्स को विकसित करने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। और ये जो लिक्विड है हम दो टाइप से इसका यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो प्लांट गमले में लगे हुए हैं या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगे हुए हैं उसकी मिट्टी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों मिलेगा। इसीलिए तो जो हमारे किसान भाई है वो कई सालों से अपने खेती में इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आज हम भी दोस्तों इस लिक्विड को बनाकर हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए इसको बनाकर अवश्य यूज करेंगे, ताकि जो किसान भाई जो रिजल्ट इसका ले रहे हैं वो रिजल्ट हम भी हमारे गार्डन में ले सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एयरबन आपको डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डिब्बा नहीं है तो इसकी जगह पे आप बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ बोतल का जो मुंह है वो बहुत छोटा होता है, इसमें जो जो चीज़ें हमें डालनी है उसे डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जो पेस्टिसाइड प्लस फंगिसाइड प्लस दोस्तों जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं इसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको छाछ को ले लेना है। देखिए, अगर आपके पास छाछ नहीं है तो इसकी जगह पे आप दोस्तों दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, छाछ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। और इसी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो हम दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वो है गुड़। देखिए, छाछ आपको कम से कम 250 से 300 ml लेना है, और इसी में गुड़ आपको 50 ग्राम लेना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो हम लोगों ने गुड़ लिया है इसमें कम से कम आधे से 1 कप भर आपको पानी डाल देना है, और 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे तो जो गुड़ है वो अपने आप पिघल जाएगा। और इसी में जो हम तीसरी चीज़ लेने वाले हैं वह है हल्दी का पाउडर। देखिए, हल्दी का पाउडर ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण तो इसमें होते ही हैं, पर इसी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, कॉपर और जिंक भी पाया जाता है। और दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के भी पाए जाते हैं। और इसी में जो हम चौथी चीज़ लेने वाले हैं वह है बायोडिकम्पोजर। देखिए, बायोडिकम्पोजर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी लाखों की संख्या में इसमें मित्र जीवाणु डीएक्टिवेट रहते हैं, पर जैसे ही ये पानी के और गुड़ के संपर्क में आता है ये 2 या 3 दिन के अंदर ही इसके जो मित्र जीवाणु है जो डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देखिए, बायोडिकम्पोजर का गार्डनिंग में बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी जो नॉलेज है वो हमारे भाई बहन को होती नहीं है, पर खेती में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर कोई भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो फॉर्मेशन की जो क्रिया है उसे फास्ट कराने में ये हेल्प करता है। इसके लिए कोई भी कंपोस्ट बनाने के लिए या लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं आपको बहुत ही कम मात्रा में यानी कम से कम 1 से 1.5 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 ग्राम भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कम से कम करोड़ों की संख्या में इसमें मित्र जीवाणु होते हैं, और जैसे ही पानी के संपर्क में आता है 2 दिन में यानी 48 घंटे में इसमें जो मित्र जीवाणु है जो डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ इसकी जो संख्या है वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। आप देख सकते हैं इसका जो डिब्बा है, डिब्बा तो काफ़ी बड़ा है, पर इसमें जो बायोडिकम्पोजर है वो सिर्फ दोस्तों 10 से 12 ग्राम ही है। और अगर एक डिब्बा आप ले लेते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 साल आराम से चल जाता है, क्योंकि बायोडिकम्पोजर का बहुत ही कम मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं।
अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो भी इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हम लोगों ने एयर पैक जो डिब्बा लिया है इसमें 1 लीटर आपको पानी लेना है और जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली है उन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने 300 ml जो छाछ ली है उसे हम लोग पानी में सबसे पहले डाल देंगे और इसके बाद जो हम लोगों ने गुड़ का पानी बनाया है उसे भी हम लोग डाल देंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने 1 कप भर पानी लेकर उसमें गुड़ हम लोगों ने भिगा के रखा था, वैसे ही 1 कप भर पानी लेकर जो बायोडिकम्पोजर है उसे भी आपको कम से कम आधे घंटे के लिए आपको डुबा के रखना है ताकि जो बायोडिकम्पोजर है वो पानी में अच्छी तरह से पिघल सके। पर देखिए दोस्तों, बायोडिकम्पोजर इतनी फास्ट पानी में मिक्स नहीं होता है, उसे कम से कम मिक्स होने के लिए 1 दिन यानी 24 घंटे चले जाते हैं। और इसी में जो हम लास्ट की चीज़ डालने वाले हैं वो है हल्दी का पाउडर। और इन चारों चीज़ों को हम लोग पानी में डालने के बाद हमें एयर पैक कर लेना है ताकि एयर अंदर चली ना जाए। और इसे कम से कम आपको 5 से 6 दिन तक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और जैसे ही हमारे 5 या 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से आपको छान लेना है और छानने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे 5 दिन अभी कंप्लीट हो चुके हैं और जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया था यह भी बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर, फंगिसाइड और दोस्तों पेस्टिसाइड के रूप में यह भी बन चुका है। देखिए सबसे पहले जो हमारा लिक्विड है उसे अच्छी तरह से आपको कम से कम 2 बार इसे छान लेना है क्योंकि हम इसे 2 टाइप से यूज करने वाले हैं। एक तो जो हमारे प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों पे हम लोग स्प्रे करेंगे और इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है वो गमले की मिट्टी में भी हम यूज करेंगे। और आज जो हम लोगों ने जो लिक्विड बनाया है अगर वो बाई चांस बच भी जाता है तो इसे कम से कम आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और 2 महीने के अंदर आप जब चाहिए तब अपने प्लांट में इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पावर है वो 2 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। और 2 महीने जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके इसकी जो पावर है वो कम होने लगती है। इसके लिए 2 महीने के अंदर ही आपको इसका यूज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने अच्छी तरह से इसे छान लिया है। देखिए हम लोग जो स्प्रे पम्प यूज करते हैं अगर हम छानेंगे नहीं तो इसका जो पार्टिकल है वो दोस्तों हमारे स्प्रे पम्प का जो होल है उसमें अटक सकता है और हमारा जो स्प्रे पम्प है वो दोस्तों ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 बार अच्छी तरह से छान लेना है। और इसे छानने के बाद जो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं तो हमारे जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों पे हम लोग स्प्रे करने वाले हैं। देखिए इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको कम से कम 50 ml इसका इस्तेमाल करना है। तो अभी जो आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो ढक्कन है ये 10 ml का है, यानी हमारा जो पंप है इसमें 5 ढक्कन यानी 50 ml का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पे हम स्प्रे करते हैं तो हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पे कोई भी बीमारी है या कोई भी कीड़े हैं वो अपने आप वहाँ से भाग जाएंगे। और इसे हर 15-20 दिन में एक बार स्प्रे करेंगे तो आपके गार्डन में किसी भी बीमारियों का या कीड़ों का और इसी के साथ साथ जो चींटी है वो चींटियों का भी अटैक नहीं होगा और आपके जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। और ये जो लिक्विड है जैसे ही पेस्टिसाइड का काम करता है वैसे ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर इसे हम पत्तों पे स्प्रे करते हैं तो जो क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और क्लोरोफिल की जब मात्रा बढ़ती है तो जो पत्तों से जो खाना बनाने की जो क्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो भी फास्ट हो जाती है। अगर आप इस लिक्विड का हर 15-20 दिन में एक बार यूज करते हैं तो आपके जो प्लांट है उसके जो पत्तों का कलर है वो हमेशा ब्राइट रहेगा और इसी के साथ साथ आपके जो प्लांट है वो हेल्दी भी बने रहेंगे। और ये जो लिक्विड है अगर आप जो फूलों वाले प्लांट है उस पर अगर स्प्रे करते हैं तो जो कलियाँ ड्रॉप होने की जो समस्या है वो समस्या भी खत्म हो जाएगी और इसी के साथ साथ जो फूलों की साइज़ है वो साइज़ भी बड़ी होती है और जो फूलों का कलर है वो भी काफ़ी ब्राइट होता है। इसके लिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है फिर चाहे वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसके बाद इस लिक्विड को हम दूसरे टाइप से यूज करेंगे, यानी जो हमारे गमले हैं वो गमले की मिट्टी में हम यूज करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो मेरा कैन है इसमें मैंने 4 लीटर पानी ऑलरेडी लेकर रखा है और इसी में हम 1 लीटर इस लिक्विड का यूज करेंगे। तो मेरा ये जो गिलास है ये 250 ml का है, यानी 4 गिलास का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर हम हमारे गार्डन में जो प्लांट है उस पर यूज करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं। ये हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत वो पूरी तो करता ही है, पर इसी के साथ साथ हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसका जो रूट्स है वो रूट्स को भी प्रमोट करता है। यानी हमारे जो प्लांट है जिस प्लांट की हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है या फिर हमारे गार्डन में जो सीड से हम लोगों ने जो प्लांट ग्रो किए हैं या कटिंग से जो प्लांट ग्रो किए हैं उसके जो रूट्स है उसे प्रमोट करने में
यानी विकसित करने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ साथ आपके गमले की मिट्टी में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या फंगस है उसे भी ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो ओवरऑल सुरक्षा के लिए इस लिक्विड का आप यूज कर सकते हैं। अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा और आपके जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। तो मेरा मानना है कि दोस्तों एक बार इसे अवश्य बनाकर यूज करिए, क्योंकि इसे यूज करने के लिए या इसे बनाने के लिए जो जो चीज़ें की हमें आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हो जाती है। इसके लिए बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो लिक्विड जो आज हम लोगों ने बनाया है इसे गार्डनिंग में बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, पर खेती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण हम इसे बनाकर यूज नहीं करते हैं। अगर आप इस लिक्विड को बनाकर अपने गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें अगर यूज करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देकर आप नेक्स्ट टाइम इसका अवश्य यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।